तो हमने देखा कि एकलव्य द्रोणाचार्य को प्रार्थना करता है कि वह गुरु दक्षिणा स्वीकार करे। आरंभ में द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई है। लेकिन जब एकलव्य अपनी जीत पर अड़ा रहता है, तब द्रोणाचार्य कुछ सोच लेता है। उसका चेहरा कठोर होने लगता है। वह अर्जुन की ओर एक सार्थक नज़र से देखता है। उसके मन में कुछ चल रहा है। एकलव्य उन्हें चुप देखकर पूछ ही लेता है, क्या आपको मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं है? तब द्रोणाचार्य कहता, क्यों नहीं? अगर तुम जीत करते हो तो मैं ज़रूर गुरु दक्षिणा लूँगा, लेकिन पता नहीं तुम दे पाओगे या नहीं। तब एकलव्य उसे कहता है, तुम मांग कर तो देखो। द्रोणाचार्य फिर एक बार वही कहता है, मैं मांगने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दे पाओगे। तब एकलव्य उसे याद दिलाता है कि हो सकता है कि वह पांडु या कौरवों का बेटा भले न हो, लेकिन भिल्ल राजा व्याधराज का पुत्र तो है। अगर द्रोणाचार्य ने कहा तो उनका पूरा राज्य भी उनके चरणों में वह रखने के लिए तैयार है। लेकिन द्रोणाचार्य को धन से कोई लेना देना नहीं है। उसे धन का लोभ नहीं है। उसके मन में कुछ और ही है। द्रोणाचार्य उसे फिर कहता है कि शायद मैं जो गुरु दक्षिणा मांगने वाला हूँ वह सुनकर तुम्हें दुख होगा। एकलव्य तो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। तब द्रोणाचार्य अपनी इच्छा प्रकट करता है। वह कहता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में उसके यानी एकलव्य के दाहिने हाथ का उसे अंगूठा चाहिए। बच्चों, आपको मालूम होगा, अगर हाथ का अंगूठा वह भी दाहिने हाथ का एक धनुर्धर ने काट लिया तो उसकी धनुर्विद्या समाप्त हो गई। ये सुनकर एकलव्य भी सन्नाटे में आ जाता है और वह द्रोणाचार्य को पूछ ही लेता है कि ये कैसी गुरु दक्षिणा है। अंगूठा देने के बाद एकलव्य धनुर्धर के रूप में तो समाप्त हो जाएगा। क्या आपने मुझे शाप दिया या आशीर्वाद? द्रोणाचार्य उसे याद दिलाता है कि उसने उसे चेतावनी दी थी और ये भी कहा था कि शायद वह दे न पाएगा। एकलव्य अपने निश्चय पर अड़ा रहता है, दृढ़ रहता है और कहता है, आचार्य मैं ज़रूर दूंगा, गुरु दक्षिणा तो ज़रूर दूंगा, लेकिन उसे एक प्रश्न पूछना है। इसी प्रकार अगर अर्जुन से उसने कभी दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा है, क्या वह मांग सकेगा? क्या भीम से उसकी भुजा मांग सकेगा? क्योंकि भीम की भुजा ही उसे योद्धा बनाता है। वह गदाधारी था और शायद मांगने पर भी ये लोग देंगे नहीं। फिर उन्होंने अंगूठा एकलव्य से ही क्यों मांगा? क्यों वह एक शिष्य की हत्या करना चाहता है? क्योंकि अंगूठा देना मतलब धनुर्विद्या समाप्त होना। द्रोणाचार्य उसे कहता है अगर उसके मन में नहीं देना है तो वह नहीं दे सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है। एकलव्य गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार है। वह पूजा की सामग्री लेने जाता है। तब तुम्हें मालूम होगा वहाँ 3 व्यक्ति हैं, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणाचार्य। और ये जो संवाद चल रहा है वह अर्जुन चुपचाप सुन रहा है। उसे भी वह पसंद
नहीं है, जिसके कारण अर्जुन गुरु से पूछ ही लेता, किसी का अंगूठा मांगना क्या सही है? अर्जुन कारण जानना चाहता है। तब द्रोणाचार्य उसे उत्तर देता है कि एकलव्य का अंगूठा बने रहना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धनुर्विद्या पर एकलव्य का अधिकार हो जाएगा। एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा और शायद आगे चलकर भविष्य में धीरे धीरे भिल्ल जाति का अधिकार धनुर्विद्या पर हो जाएगा। और द्रोणाचार्य इस संभावना को ही हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। तब अर्जुन कुछ सवाल करता है, पर ऐसा करना मतलब अन्याय है एकलव्य पर। अर्जुन वहाँ खड़ा था, उसने एकलव्य के आंखों में क्षत्रियों के लिए नफरत, घृणा देखी थी। अर्जुन आगे कहता है कि इस प्रकार अंगूठा छीनना मतलब एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल देना है, समाप्त करना है, और जो द्रोणाचार्य कर रहा है वह सही नहीं है। तब आगे देखते हैं द्रोणाचार्य क्या उत्तर देता है।